since the conference is dedicated to the great saint of India, Swami Vivekananda, why not to take out few incidences and anecdotes from the life history of Swami Vivekananda and his teachings and develop a presentation which will go a long way in developing us a good doctors. So I start with my topic, personality development for doctors, learning from the life and teachings of Swami Vivekananda. कहते हैं अगर जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं तो विश्वास है कि जीत हमारी ही होगी। हमारी जीत कैसे हो और हमारी जीत कैसे बने, इन्हीं चीज़ों को कुछ चंद स्लाइडों में मैं दर्शाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज़ जो एक डॉक्टर की होनी चाहिए वो है एक सोच, एटीट्यूड। अब जब मैं एटीट्यूड की बात करता हूं तो स्वामी जी के जीवन से जो मुझे ध्यान में आता है वो ये ध्यान में आता है कि स्वामी जी के पिता का जब देहांत हो गया, स्वामी जी के घर में भूख थी, स्वामी जी के पास खाने को कुछ था नहीं, घर में बहनें तड़प रही थी, तो स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाकर स्वामी जी कहते हैं कि क्या माँ काली मेरे घर की भूख मिटा सकती है? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मैं क्या कहूँ इस बारे में, तुम स्वयं ही जाओ और माँ काली से पूछ लो। स्वामी विवेकानंद माँ काली के पास जाते हैं, माँ काली को देखते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं और भूल जाते हैं कि माँ से कुछ मांगने आए थे। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार होता है। 3 बार स्वामी जी बिना कुछ मांगे बाहर आ जाते हैं। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं तो कहते हैं कि माँ से कुछ मांगने का दिल ही नहीं किया, और माँ से यदि मांगा तो रोटी तो बहुत छोटी चीज थी, मैंने माँ से कहा माँ मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। तो ये सोच है जो आज के डॉक्टर को पैदा करनी है कि हम लोग भौतिकता की बजाय आध्यात्मिकता में अपने आप को लगाएं, अपनी सोच को बदलें। इसीलिए कहा जाता है सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त, हवाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो the next thing we can learn from the life of Swami Vivekananda is boldness. A doctor needs to be bold. आज डॉक्टर्स को सब लोग एक सॉफ्ट टारगेट समझते हैं. We are considered to be the soft targets in the society. A doctor needs to be bold and he has to have a risk appetite. Without the risk appetite, a doctor cannot succeed in his life. So we need to be bold. And what I came across from the life of Swami Vivekananda was that when he was a child, जब छोटे थे स्वामी जी, तो कहते हैं कि एक पेड़ पर फल तोड़ने जाते थे। अब पेड़ किसी पड़ोस के घर में था, तो वो पड़ोसी कहने लगा बच्चों को मना करता पर बच्चे हटते नहीं थे। तो एक दिन पड़ोसी ने कहा कि इस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस है इसलिए तुम मत जाओ। स्वामी जी ने कहा ब्रह्म राक्षस है तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। उन्होंने चढ़कर ऊपर देखा कि ब्रह्म राक्षस है कि नहीं, क्योंकि ब्रह्म राक्षस नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। तो स्वामी जी इतने बोल्ड थे, इतने निर्भीक थे, that we have to learn from his life that we need to be bold to succeed in our profession. मिटा सके जमाने में, जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। This is what we can learn from the life of Swami Vivekananda. Now compassion, सहानुभूति is an integral part of a doctor. हमारे अंदर प्रेम हो, हमारे अंदर दया हो, हमारे अंदर करुणा हो, हमारे अंदर सहानुभूति हो, ये चीजें एक डॉक्टर के लिए बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। और जब मैं स्वामी जी के जीवन को देखता हूँ तो कहते हैं स्वामी जी एक बार बेलूर मठ में बड़े रात को 2 बजे उठे, अचानक से उठे, उनकी आंखों में आंसू थे और उनका हाथ अपने हृदय पर था, रो रहे थे स्वामी जी। उनके साथ के सन्यासियों ने देखा कि स्वामी जी क्यों रो रहे हैं, तो स्वामी जी ने कहा कि कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना हुई है। उस समय लोगों को लगा कि मठ में तो सब कुछ ठीक है, हुआ क्या है। तो जब सुबह के अखबार आए
और सुबह की रेडियो की खबरें आई तो सबने देखा कि फिजी में ऑलमोस्ट सो मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंडिया, फिजी में एक ज्वालामुखी इरप्शन हुआ था और उस ज्वालामुखी इरप्शन के कारण हजारों लोग मारे गए थे। उनका दुख स्वामी जी को हजारों किलोमीटर दूर बैठे सता रहा था। ये है करुणा व्यक्ति की, और ऐसी करुणा का भाव कि हमारे भी यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र हैं, दूरगामी क्षेत्र हैं, जहां पर हमारे लिए मरीज रो रहे होंगे जो करुणा के पात्र हैं, उनके लिए हमारे अंदर करुणा पैदा हो, ऐसी सोच एक डॉक्टर को पैदा करनी है, ऐसा कंपैशन हमारे अंदर होना चाहिए। And the next thing we can learn from the life of Swami Vivekananda is desire and determination. इच्छा शक्ति, संकल्प। जब स्वामी जी पूरे भारत का भ्रमण करके अंत में कन्याकुमारी पहुंचे, दूर एक शिला दिखाई दी। समुद्र पूरे उफान पर था, नाविक को देने के लिए पैसे नहीं थे। स्वामी जी ने उस समुद्र में छलांग लगा दी जो पूरे उफान पर था और उस शिला पर पहुंच गए, और 3 दिन 25, 26 और 27 दिसंबर स्वामी जी उस शिला पर बैठे रहे और सोचते रहे, चिंतन करते रहे कि भारत की दशा और दिशा कैसी हो। और इतना ही नहीं, ये 3 दिन में केवल संकल्प पैदा नहीं किया, जब शिकागो में गए अनेक कठिनाइयों का सामना किया, पत्र लिखा कि मैं वापस आ जाऊं, मन किया कि मैं वापस आ जाऊं, पर आगे गुरु का संदेश आया, वो संकल्प उनके सामने आया जो उन्होंने इस शिला पर बैठकर लिया था कि भारत की दिशा और दशा को कैसे बदला जाए। ऐसा डिजायर और डिटर्मिनेशन एज ए डॉक्टर वी नीड टू डेवलप, बिकॉज जब तक हमारे अंदर किसी चीज को लर्न करने का डिजायर या डिटर्मिनेशन नहीं होगा, we cannot become good doctors. So it is very important that we have lot of desire and determination in us. टूटी हुई मंडेर पे छोटा सा एक चिराग मौसम से कह रहा है, आंधी चला के दे। Eloquence. A doctor needs to be an excellent communicator. यदि हम अपनी बात को पेशेंट तक पहुंचा नहीं सकते, यदि हम अपनी बात को अपने मरीज तक पहुंचा नहीं सकते, तो शायद हम कभी भी अपने जीवन में अच्छे डॉक्टर्स नहीं कहलाएंगे। और स्वामी जी इतने स्पीच के धनी थे, इतने कम्युनिकेशन के धनी थे कि जब शिकागो में खड़े हुए बोलने के लिए, और उनके 4 शब्द जिन्होंने पूरे अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व पर जादू किया, वो थे मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, मेरे अहमदाबादी बहनों और भाइयों। आपसे आप देखें, कचरे के डब्बे में रात बिताई स्वामी जी ने, ठंड से कम पा रहे हैं मगर इस मशक्कत में भी गा रहे हैं। ऐसी एलोकेंस वी नीड टू डेवलप। फोकस, a doctor needs to be focused. Normally we are not focused. Like few, even if we are sitting in the conference hall, the mobiles must be functioning. Somebody must be looking at the messages, somebody must be messaging, somebody must be looking at some other things, somebody must be worried about lunch, somebody must be worried about next presentation. Physically we are here, but mentally we are not here. So focus is very important. Whatever we do, we must do it with 100% focus, and that is the need. And if we look at the life of Swami Vivekananda, believe me, his life was full of focus. There are excellent examples from his life, like in Meerut, the life history of Sir John Lubbock. It was in n number of volumes, and Swamiji used to read it for half an hour a day, and anybody could ask him anything from any page. Similarly, the Chadwick papers written by Dickens was so important and it was so voluminous कि स्वामी जी उसे बड़े आराम से याद कर सकते थे। You will not believe, ब्रिटानिका का एनसाइक्लोपीडिया स्वामी जी को पूरी तरह से याद था। कोई भी उनसे कोई भी प्रश्न किसी भी किस्म का उनसे एनसाइक्लोपीडिया से कर सकता था। और ऐसे ही कहते हैं स्वामी जी जर्मनी में गए, पॉल डायसन एक बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने उन्हें किताब दी अपनी लिखी हुई, और इतने में स्वामी जी के लिए कॉफी बनाने चले गए। अब कॉफी वो 3 मिनट में बना के ले आए, स्वामी जी ने वो पुस्तक पढ़ी और उसको वापस रख दिया। पॉल डायसन ने सोचा दिस इज एन इंसल्ट टू यू कि तूने इतने प्यार से किताब स्वामी जी को दी और स्वामी जी ने 3 मिनट में वो किताब वापस रख दी। He felt insulted. उसने स्वामी जी से पूछा आपने मेरी पुस्तक पढ़ी? स्वामी जी ने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ ली। एंड पॉल डायसन ने उनसे कई प्रश्न पूछे जो स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक ढंग से दिए। पॉल डायसन वाज अमेज्ड। उसने कहा कि स्वामी जी आप ऐसा कैसे कर पाए
तो स्वामी जी ने कहा कि एकाग्रता से, ब्रह्मचर्य से और अभ्यास से ये सब संभव है। और इसी तरह से स्वामी जी कहते हैं अमेरिका के नगर में घूम रहे थे, कुछ बच्चे निशाना लगा रहे थे, निशाना ठीक जगह पर लग नहीं रहा और स्वामी जी ने कहा कि बस तुम्हारे से निशाना नहीं लगता। स्वामी जी ने पिस्टल ली एंड बिलीव मी, उन्होंने उस पिस्टल से जैसे ही निशाना लगाया सीधा बुल में लगा। लोग हैरान हुए, स्वामी जी से पूछा कि कभी जीवन में आपने पहले पिस्टल चलाई? आपने तो पूरी ट्रेनिंग ली होगी। स्वामी जी ने कहा मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मेरी एक ही ट्रेनिंग है, वो है ब्रह्मचर्य, एकाग्रता और अभ्यास। तो प्यारे बच्चों, इस ब्रह्मचर्य, एकाग्रता और अभ्यास से हम भी ऐसे डॉक्टर्स बन सकते हैं जिन्हें दुनिया देखेगी। भटको ना अपने पथ से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। Generous. A doctor needs to be generous. अक्सर मैं देखता हूं people are after money. They are least concerned. अरे स्वामी जी के जीवन में देखो, माता पिता उनके पहनने के लिए कपड़े लाए और वो कपड़े जो महंगे कपड़े थे वो भी दे दिए एक भिखारी को, और जब देने लगे माँ बाप ने मना किया, उसके बावजूद खिड़की में से जाकर दे दिए। दैट काइंड ऑफ जेनरसिटी वी नीड टू डेवलप इन आवर लाइफ। ऑनेस्टी, द डॉक्टर नीड्स टू बी ऑनेस्ट। ईमानदारी एक डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ा मेडल है। आज के जमाने में यदि हम ईमानदारी से काम कर सकते हैं तो शायद आधी जंग हम उसी समय जीत लेते हैं। और अनेक उदाहरण है स्वामी जी के जीवन से जब स्वामी जी सत्य के लिए हमेशा खड़े हुए। इनिशिएटिव, this is very important and I like to focus upon it. पहल, स्वामी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सोचा कि क्यों न मैं भारत के धर्म को विदेशों की धरती से जाकर फैलाऊं, क्योंकि भारत की मानसिकता ऐसी है। आज आप देखो, हमने आयुर्वेद को कब अपनाया? जब आयुर्वेदा बना। योग को कब अपनाया? जब योगा बना। इसी तरह से स्वामी जी ने 150 साल पहले, लगभग 120 साल पहले ये सोचा कि यदि भारत के अध्यात्म की हवा पश्चिम से बहेगी तो शायद हम इस दुनिया का भला कर सकें। और स्वामी जी ने नारी सशक्तिकरण पर और नारी शिक्षा पर सबसे पहल की। एंड डॉक्टर नीड्स टू बी फुल ऑफ इनिशिएटिव। यदि हम पहल नहीं करेंगे तो शायद हम अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज जिगोइस्ट, मींस ओवरली नेशनलिस्टिक। लोग आजकल तरह तरह की प्रॉब्लम्स देश में बताते हैं। मेरा एक ही मानना है कि देश में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो है राष्ट्रीयता की कमी की, राष्ट्र प्रेम की कमी की, राष्ट्र के प्रति हमारी आराधना की कमी की। हम अपने देश को अपना देश ही समझने को तैयार नहीं है। और स्वामी जी जैसे लोग विदेश में भी जाकर उन्होंने भारतीयता के झंडे को बुलंद रखा। स्वामी जी जब विदेश में गए, चोगा पहनते थे, उनके पीछे पीछे गली में बच्चे भागने लगते थे, असुविधा होती थी, बच्चे चिल्लाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। स्वामी जी ने अपने अंग्रेजी मित्रों के कहने पर पूरा पहनावा अपना बदल दिया, परंतु उन्होंने अपने सिर का साफा नहीं बदला। किसी ने उन्हें कहा कि जब आपने पूरे विदेशी कपड़े पहन ही लिए तो हैट पहनने में क्या कठिनाई है? तो स्वामी जी ने कहा कि मस्तक पर तो मेरे हिंदुस्तान रहेगा, मस्तक पर तो मेरे हिंदुस्तान रहेगा। दिल से न निकलेगी मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। जिस दिन हमारी सोच अपने देश के लिए होगी उस दिन हमें किसी चीज को डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश की सभी समस्याएं अपने से खत्म हो जाएंगी। नॉलेज, वी हैव टू हैव इन डेप्थ नॉलेज of whatever we study. We have lot of information nowadays with us, but information without values is nothing. We have everything at the click of button. You just learn so many things we are going to have in future, like the goggles which we were talking about, the e-services we were talking about. But believe me, the knowledge has to be an in-depth knowledge. It cannot be knowledge which is a superficial knowledge, and it has to be an information with values so that it becomes knowledge. And if I talk about Swamiji, Swamiji was the first person to say in 1897 that India will become free in next 50 years. And history endorses it that in next 50 years India became free. Swamiji was the first person to say that the labor revolution will first occur in Russia while the Karl Marx was in Germany.
That kind of in-depth knowledge about the history and geography of the whole world he had, that he could predict that the first labor revolution will occur in Russia, and history endorses it that the first labor revolution occurred in Russia in 1912, whereby the Lenin took over and the rule of the Tsar was all over. So that we have to learn. Swamiji was the first man to say that after independence China will attack India, and history endorses it कि चाइना ने 1962 पर हिंदुस्तान पर अटैक किया। सो इस तरीके का नॉलेज यदि हम अपने जीवन में रखेंगे तो हम कामयाब हो पाएंगे। परंतु आयरनी क्या है कि आज वो काबिल हुए जो कभी काबिल न थे, मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में शामिल न थे। इसलिए वी नीड टू हैव एन इन-डेप्थ नॉलेज, लॉयल्टी, बिलीव मी, लॉयल्टी टू सेल्फ, loyalty to family, loyalty to community, loyalty to nation, and loyalty to our patients is the most important thing. And if I take a leaf out of the life history of Swamiji, जब स्वामी ने विदेश जाना था माँ शारदा से अनुमति लेने गए, तो माँ शारदा ने उन्हें एक चाकू पकड़ाया। अब आप सोचो कि कोई व्यक्ति विदेश जाने की अनुमति मांगने आता है अपनी माँ से, और माँ उसे एक चाकू पकड़ाती है और फिर उनसे वापस मांगती है। स्वामी जी चाकू का तेज हिस्सा अपनी तरफ रखते हैं और बट मां की तरफ कर देते हैं। मां कहती है कि मैं समझ गई कि दुख तू सहेगा और सुख दूसरों को देगा। जब तेरे अंदर ऐसा भाव है तो तू देश में क्या विदेश में कहीं भी जा तू सफल होगा, तेरे सपने साकार होंगे। ऐसी निष्ठा, ऐसी ईमानदारी हमें अपने अंदर करनी है। जो उनसे होगा वो करेंगे, जो हमसे होगा हम करेंगे। वफा के बंदे वफा करेंगे, जफा के बंदे जफा करेंगे। मेडिटेशन, you see, meditation, just now you listen, the doctors are the most sufferers from the heart attack. So they need to meditate. They know it but they don't do it. But I tell you, meditation is very important to life. यदि आप अपने जीवन में एकांत कर सकते हैं, एकांत पैदा कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि हम सब चीजों की चिंता करते हैं, सिर्फ अपने मन को नियंत्रण में करने की, अपने मन को कंट्रोल करने की कभी कोई कोशिश नहीं करते। और जीवन में मेरी दो बातें याद रखना। मैं आप लोगों से पूछूं कि जीवन में ऐसी कोई चीज बताओ जो हमेशा घटती है। जो हमेशा घटती है वो हमारी उम्र है, और जो हमेशा बढ़ती है वो हमारी इच्छाएं हैं। और जो चीज कभी घटती है कभी बढ़ती है वो आदमी का मन है। और उस मन को यदि हम नियंत्रित कर पाए तो शायद हम अपने जीवन में सफल हो। लिखा गया है कि केसो क्या बिगाड़िया जो मुंडे सो बार, मन को काहे न मुंडिए जामे विषय विकार। इसलिए मन का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और जब हम मेडिटेशन की स्थिति में होते हैं तो आप ये चित्र देखो, स्वामी जी के सामने जब वो नरेंद्र थे, काला नाग आकर बैठ गया। स्वामी जी ध्यान उसमें बैठे अवस्था में काला नाग भी उस ध्यान को देखकर वापस चला जाता है। ये है मेडिटेशन की पावर, ये है हमारे मन के नियंत्रण की पावर। नोबल, वी हैव टू बी डिफरेंट, हमें अनूठा होना है। यदि हम अनूठे नहीं हो सकते जीवन में, यदि हम नोबल नहीं हो सकते जीवन में, तो शायद हम एक अच्छे डॉक्टर्स नहीं हो सकते। जैसे अभी डॉक्टर अनीश कह रहे थे कि आप अपना ब्रांड बनाएं। ब्रांड कैसे बने? जब तक आप अपना कुछ अलग पैदा करें। ये 60 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप 61वें बने तो कैसे 61वें बने? क्योंकि आप औरों से भिन्न कैसे हो। दैट इज व्हाट नोबल इज। और स्वामी जी की सोच क्या थी? स्वामी जी की सोच ये थी कि मेरे देश का आदमी नहीं, मेरे देश का जब तक एक कुत्ता भी भूखा है मैं चैन से नहीं बैठ सकता। तो हमारी सोच भी यही होनी चाहिए कि जब तक कोई भी व्यक्ति इस भारतवर्ष में दुख से या बीमारी से पीड़ित है, हम चैन से नहीं बैठेंगे, तभी हम अच्छे डॉक्टर कहलाने के हकदार हैं। इस सोच के साथ। और स्वामी जी की सोच देखो, स्वामी जी ने जब प्लेग फैला कलकत्ता में, तो तब बेलूर मठ की जमीन खरीदने के लिए कुछ पैसे रखे थे उनके पास।
प्लेग के रोगियों की दवाएं कम पड़ने लगी। स्वामी जी ने कहा कि जमीन की खरीद रोक दो, पर प्लेग के रोगी की दवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसी सोच जिस दिन हमारे अंदर पैदा होगी, उस दिन हम एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। और कहा भी है, अंधेरे पर क्यों झल्लाए, अच्छा हो एक दीपक जलाए। Opportunity, we need to work on the opportunity. Opportunities are everywhere, and every person, every individual can give you some opportunity. We are sitting in this conference, it is an opportunity to learn so many things. But somehow or the other, we are physically into the conference, but we are not mentally. There are so many people roaming around. We have to hold every opportunity. It is very important कि जिंदगी में जो भी कोई अवसर मिले, हम उसको पकड़ें और उस पर कामयाबी अपनी लिख दें। स्वामी जी के जीवन में कहते हैं कि उनका एक साथी था, उसको पेपर देने के लिए फीस जमा करानी थी, फीस देने के पैसे नहीं थे, स्वामी जी के पास भी नहीं थे, उनके दोस्त के पास भी नहीं थे। तो कहते हैं स्वामी जी को यह पता था कि जो उस कॉलेज का क्लर्क है वो कहीं अफीम खाने जाता है। स्वामी जी उस चंदू खाने में जाकर खड़े हो गए और उस क्लर्क को वहीं पकड़ लिया, और उस क्लर्क ने स्वामी जी को हाथ भी जोड़े और अगले दिन आकर बिना फीस लिए रोल नंबर भी दे दिया था। दैट इज हाउ ही पुट कैश ऑन द अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, कारवां उजाले की राह में नहीं रुकता, एक चिराग बुझता है और एक चिराग जलता है। पोटेंशियल, every one of us has lot of potential in us. Every one of us has lot of divinity in us. We need, and the purpose of the education is to take out that divinity. Irony is that we are not taking out the divinity. We are into this profession because our parents wanted us to be in this profession. There are very few who have chosen this profession on their own. So, but there must be some other potential in some individual. So we need to develop that potential, that divinity, so that we can become good doctors. Any relationship builder, we need to develop उत्तम संबंध निर्माता, यानी कि जब तक कोई डॉक्टर अच्छे संबंध बनाना नहीं जानता, वो एक अच्छा डॉक्टर बन ही नहीं सकता। और स्वामी जी के जीवन में भी अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब उन्होंने सब लोगों के साथ संबंध बनाए और अच्छे संबंध बनाए, जाति और रंग भेद से परे संबंध बनाए। डॉक्टर को भी ऐसे ही सीखना है कि अपने जाति भेद और रंग की चर्चा के किए बिना अपने संबंधों को बनाना है, तब हम अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से वी कैनॉट रन अवे, नो डॉक्टर कैन रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा उत्तरदायित्व हमारे पेशेंट का इन टोटलिटी। ये नहीं कि मेरे पास पेशेंट सिर दर्द से आया और मैं कह दूं तेरे को आंखों की तो कोई बीमारी नहीं है, तो दूसरे डॉक्टर के पास चला जा और फिर मुझे पता ही ना हो उस मरीज का क्या हो। आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन टोटो, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट इन टोटो। जब तक मैं पेशेंट का पूर्ण रूप से इलाज नहीं करूंगा, तब तक मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। और स्वामी विवेकानंद के जीवन से देखो कि एक नाव में जा रहे हैं, खंभा गिरा, चोट अंग्रेज को लगी, उसकी चोट पर मरहम लगाई, अपने तन के कपड़े फाड़ कर उसकी पट्टी कर दी। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द यंगर जनरेशन। और जिस दिन हमारे अंदर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होगी, उस दिन हम एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। चांद सूरज के जो हो मोहताज, भीख न मांगो उनसे उजालों की, बंद आंखों से भी करो ऐसा काम कि आंख खुल जाए आंख वालों की। दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान। एक डॉक्टर के अंदर सेल्फ एस्टीम का होना नितांत आवश्यक है। यदि हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है, लोग कहते हैं डॉक्टर तो बन गए, पर फिर कहते फिरते हैं यार हमारे से तो इंजीनियर्स अच्छे। अरे इंजीनियर्स ही अच्छे तो तुम डॉक्टर्स क्यों बने? जो कुछ हम बने वो हम अच्छे। इफ वी आर डॉक्टर्स, देयर इज नो प्रोफेशन better than this profession. That kind of a self-esteem we need to have. और स्वामी जी की लाइफ में there are n number of examples. मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो अपने लिए नियम नहीं बनाता, उसे दूसरों के बनाए नियमों पर चलना पड़ता है। इसलिए अपनी लकीर खुद खींच दो, you will become excellent doctors. Self-restraint. स्वामी जी खेतड़ी नरेश के यहाँ गए। जब कोई चाहे स्वामी हो चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी राजा के यहाँ जाता है, तो राजाओं की अपनी प्रथा है ढंग से ट्रीट करने की। आज हम कर्णावती में आए, आप लोगों का अलग ढंग है हमें ट्रीट करने का। कोई राजा के पास जाएगा तो राजा का अलग ढंग है। जैसे ही राजा के यहाँ गए, राजा ने उनके सम्मान में समारोह रखा, तो राजा ने कहा नर्तकी को बुलाया जाए।
अब स्वामी जी को तो बुरा लगा, क्योंकि सन्यासी हैं, नर्तकी का नृत्य कैसे देखेंगे। स्वामी जी उठकर ऊपर चले गए, कमरे में चले गए। अब वो नर्तकी को भी बुरा लगा। नर्तकी को लगा कि तू इतनी श्रेष्ठ नर्तकी है और एक सन्यासी तेरे नृत्य से उठकर चला जाए उसके शुरू होने से पहले ही। तो नर्तकी ने गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न करो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिर धरो, पारस गुण अवगुण नहीं जानत, कंचन दो करो। जब स्वामी जी ने इन शब्दों को सुना, स्वामी जी उतर कर नीचे आ गए। उन्होंने उस नर्तकी की प्रशंसा की, उस नर्तकी के नृत्य को देखा और उस दिन उनके अंदर समदर्शिता का भाव उत्पन्न हुआ। जो समदर्शिता का भाव एक डॉक्टर के अंदर होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमें मरीज के कपड़ों को नहीं देखना, मरीज के शरीर को नहीं देखना, हमें मरीज की आत्मा को देखना है। शरीर अपने आप दिख जाएगा। दैट नीड्स टू बी ऑफ ए गुड डॉक्टर। टेस्टिंग, a doctor needs to be tested। जब तक डॉक्टर कोई टेस्ट नहीं करेगा, जब तक किसी का परीक्षण नहीं करेगा, अच्छा डॉक्टर बन ही नहीं सकता। We have to be testing all the times, whether it is history, it is examination, it is investigation, everything. We need to test everywhere. So testing is very important। और स्वामी जी ने भी, विवेकानंद जी भी जब अपने गुरु को चुना, तो believe me, उन्होंने भी उन्हें पूर्ण रूप से टेस्ट किया। उन्होंने भी ये देखा कि जिसको मैं गुरु बनाने जा रहा हूं वो विरक्ति भाव उनमें पूरा है भी कि नहीं। और कहते हैं जब रामकृष्ण परमहंस उठकर गए तो उन्होंने उनके गद्दे के नीचे कुछ सिक्के रख दिए। और जब स्वामी रामकृष्ण वापस आए, अपने स्थान पर बैठे, तो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी तड़प महसूस हुई। वो उठ गए, अपना बिस्तर दिखवाया तो देखा नीचे सिक्के पड़े हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में विवेकानंद जान गए और विवेकानंद के बारे में रामकृष्ण परमहंस जान गए। इस तरीके से वी नीड नॉट बी ब्लाइंड इन आवर लाइफ, वी नीड टू टेस्ट एवरीथिंग। जिसको भी देखना, कई बार देखना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। अंडरस्टैंडिंग, our understanding about the subject needs to be very simple, because we have to explain a complex disease in simplified words to the patient। और यदि हम अपने जीवन में अपनी जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो शायद हमारा डॉक्टर बनना उचित नहीं होगा। हमें अपनी बातों को बड़े ही सिंपल ढंग से, बड़े ही साधारण ढंग से मरीज को बताना होता है। अब स्वामी जी की अंडरस्टैंडिंग देखिए आप। मूर्ति पूजा के बारे में किसी ने स्वामी जी से प्रश्न किया। अब स्वामी जी वहां पर थे महाराजा अलवर के यहाँ पर, और कहा कि आप मूर्ति पूजा का समर्थन क्यों करते हैं। स्वामी जी ने बड़े ही सिंपल शब्दों में कहा, स्वामी जी ने कहा कि ये एक चित्र लगा है। किसका चित्र है? उन्होंने कहा महाराज के दादाश्री का चित्र है। तो स्वामी जी ने दीवान जी से कहा कि इस चित्र को उतारें और इस पर थूक दें। दीवान जी तो अवाक रह गए। उन्होंने कहा महाराज के दादा का चित्र है, मैं कैसे थूक दूं, इसमें हमारे भाव हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि इसी तरीके से जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं उसमें भी भाव होते हैं, और यही भाव और यही विवेक और यही अंडरस्टैंडिंग हमें भी पैदा करनी है अपने मरीज के प्रति, ताकि हम अपने मरीज को मुश्किल से मुश्किल चीजों को सिंपल से सिंपल शब्दों में बता सके। विजन, ए डॉक्टर नीड्स टू हैव विजन। और स्वामी जी का विजन क्या था कि जाति व वर्ण व्यवस्था से परे था, और डॉक्टर का भी विजन वैसा ही होना चाहिए कि जाति और वर्ण व्यवस्था से परे किसी भी जात का, किसी भी रंग का कोई भी मरीज हमारे सामने आए, हम उसकी सेवा कर सकें। ये डॉक्टर का विजन होना चाहिए। जाति रंग भेद से घर बचाए रखना है हमको, वतन की एकता को बनाए रखना है हमको। विजडम, as I was talking about, that whatever information we have with values, it becomes knowledge and wisdom। स्वामी जी के जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब उन्होंने अपनी विजडम से अनेक लोगों के जीवन को बदला। You have heard about Rockefeller Foundation। Rockefeller was multi-billionaire, and once he came to meet Swami ji, Swami ji was sitting in his room reading something. He went unattended. And after some time when Swamiji noticed Rockefeller, he just told him 2 words, be at peace. Rockefeller didn't move.
Then Swamiji told him many of the incidences of his life which only Rockefeller knew. And after knowing this, after knowing the wisdom of Swamiji, Rockefeller fell into his feet and offered a blank check to Swamiji. And that blank check was the first beginning of Rockefeller Foundation, which has helped millions and millions around the world. Similarly, Madame Calvé was an opera singer. She was very popular opera singer, but had tried to commit suicide 4 times. When she came to Swamiji, Swamiji told her, "Be at peace, शांत हो जाओ." और वाकई में वो शांत हुई, और न केवल शांत हुई, विश्व की सबसे जानी मानी ओपेरा सिंगर मैडम काल्वे का जीवन बदल गया और वो एक सन्यासिन बन गई। ये था स्वामी जी का विजडम। खुद अपने उभरने की करता नहीं जो कोशिश, उस डूबने वाले पर हंसता है किनारा भी। दिस इज द विजडम वी नीड टू हैव। एक्सरे डिसिप्लिन। Why I use the word X-ray? Because it shows insight. So our discipline has to be similarly. We have to have transparency in our life. और स्वामी जी के जीवन की ट्रांसपेरेंसी देखिए। उनको जब विदेश जाना था, लोगों ने उनके लिए धन इकट्ठा किया और धन काफी मात्रा में इकट्ठा हुआ। स्वामी जी ने उस धन में से केवल उतना ही धन लेना उचित समझा जितना धन उनकी यात्रा के लिए चाहिए था। कौन ऐसा कर सकता है आज के समय में? आज के समय में तो सोच है कि धन आए आए आए, खर्च कितना ही हो। पर स्वामी जी ने उस समय उतना ही धन लेना उचित समझा जितना उन्हें चाहिए था। शेष सारा धन उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा अनुशासित जीवन, ऐसा प्रेरित जीवन यदि हम अपने जीवन में बना पाए तो शायद हमारा जीवन बदलेगा। आज की व्यवस्था पर यदि मैं कहूं तो घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे थे, बहुत तलाश किया लेकिन आदमी न मिला। Yield. We have to yield before somebody. We have to bow before somebody. We have to adopt somebody in our life जो हमारे जीवन को नई दिशा दे। हमें किसी ना किसी को अपना गुरु बनाना है। हमें स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया और सारा जीवन उनके आदर्शों को स्थापित करने में निकाल दिया। दैट काइंड ऑफ अर्पण। और हम जो कुछ भी करें वो तेरा तुझको अर्पण की भावना से यदि हम करेंगे तो हम अपने जीवन में बुलंदियों को पहुंच सकते हैं। एंडिंग इट अप, स्वामी विवेकानंद जी के जो उपदेश हैं, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की इज्जत, जिस तरह फूल से होती है चमन की इज्जत। दूसरा, जमीन से जुड़े रहो। देयर आर n number of examples but time is short, but I will like to say you whatever you may become in your life, but just don't forget your roots because roots are very important. ऐसा कहा जाता है कि स्वामी रामतीर्थ जब जापान में गए तो उन्होंने जापान में, हमारे यहाँ तो बट और पीपल के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे पेड़ देखे which are called bonsais. And now he was amazed कि ये छोटे छोटे पेड़ बनते कैसे हैं। तो उन्होंने माली से पूछा कि ये छोटे छोटे पेड़ कैसे बनते हैं। तो माली ने कहा कि हम इनकी जड़ों पर प्रहार करते हैं, हम इनकी जड़ें काटते रहते हैं। यदि जड़ काटते रहो तो पेड़ ऊंचा नहीं होता। तो इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे देश की जड़ों पर प्रहार हुआ है, आज हमारे देश की संस्कृति पर प्रहार हुआ है, बरसों से होता है, हमारी सभ्यता पर प्रहार हुआ है। यदि हम अपने जमीन से जुड़े रहेंगे, कुछ भी शिक्षा पाएं, यदि हम जमीन से जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में एक नई दिशा होगी, एक नई उसमें दशा होगी। स्वामी जी कहते हैं किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, न जाने हम कहाँ होंगे। And ending my presentation with only few words, वतन की कर फिक्र नादा, वतन की कर फिक्र नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों का जिक्र है आसमानों में, तेरी बर्बादियों का जिक्र है आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। और मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमेशा कहता होता हूँ
मैं कहता हूं वतन की कर फिक्र नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों का जिक्र है आसमानों में, न याद करोगे विवेकानंद को तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। With these kind words you have listened me so patiently and so enthusiastically. I wish that आप सबके भीतर बैठे विवेकानंद को मैं प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।